फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 2400 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से दोबारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, वैशाली में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, तो यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो एशिया की रोशनी भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है। तो लेंस की पावर को डायोप्टर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ। तो पोलो खेल का प्रारंभ मणिपुर राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन इसकी चौथी अवस्था भी होती है, वह है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस गति के कारण सी-सॉ पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। तो वह है दोलनी गति के कारण। दोलनी गति के कारण सी-सॉ पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। तो वह ग्रह है शुक्र। शुक्र जो है वीनस, इसे सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। और देखिए, शुक्र जो है यह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसे सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो वह लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया। तो वह जहांगीर ने आरंभ किया था। पीटरा ड्यूरा का आरंभ जहांगीर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। तो वह मूल तत्व है कार्बन। कार्बन जो है सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो वह आधारित है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है। तो फाइलेरिया नामक रोग जो है यह वुचेरेरिया बैंक्रफ्टाई जीव के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाते हैं। तो वे पौधे अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है वे पौधे अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी संबंधित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य जो है इंसान सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, कुत्ता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वृक्ष मेढक, वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? तो वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से हाइला जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल गैस या भाप अंगार गैस किसका संयोजन है? तो यह H2 और CO का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध जैम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है यह राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वह दी गई थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है? तो पार्थ सारथी सोम समिति गार से संबंधित है। गार का फुल फॉर्म है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो देखिए, प्राचीन भारत में जो है, प्राचीन काल में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था और इसका उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वह कलिंग क्षेत्र से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह रिपोर्ट जो है यह UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसी के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। ठीक है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को जो है कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। और भगवान गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है, किस बात का संकेत है? तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह आंधी तूफान आने की संभावना का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना चार्ल्स डार्विन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह आनंद मठ से संकलित है।
आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, यानी भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसे गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो वह है हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो नेफ्रोलॉजी या वृक्क या गुर्दा यानी किडनी से संबंधित है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी जो है यह किडनी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो थे ये मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारानी द्वीप नरेंद्र शंकर नरेंद्र शुष्का सम्राट लालमती किस फसल की किस्म है? तो देखिए, बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती, ये सभी जो है धान की फसलें हैं, धान फसल की किस्में हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में काली मिट्टी राजमहल पहाड़ी में पाई जाती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो यह कपास के लिए, काली मिट्टी जो है कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन है। ठीक है, रेड डेटा बुक में जो है संकटापन जातियों के बारे में उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी जो है यह बाह्य अंतरिक्ष जीवन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है? तो हमेशा हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में कोडईकनाल को जाना जाता है। कोडईकनाल तमिलनाडु में किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कोडईकनाल जो है यह पालनी पहाड़ी पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। तो गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वह अकबर के समकालीन थे। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो AIX जो है यह IBM कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है? तो वालियार बांध जो है यह केरल के पालक्काड जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह है सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है यह ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वह पहला भारतीय सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, शहीद मंगल पांडे थे जिन्होंने जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यारलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ओट्टम थुलल पारंपरिक नृत्य कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ओट्टम थुलल पारंपरिक नृत्य कला जो है यह केरल राज्य से संबंधित है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो वह होता है 18वें समूह का। आधुनिक आवर्त सारणी में
18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष जो है पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वे आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों या हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या, अस्थियों की संख्या 206 होती है। और बात करें नवजात शिशुओं में, तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो देखिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्म चक्र बना हुआ है उसका रंग गहरा नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो इसे 22 जुलाई 1947 को, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है, कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, न्यू मून डे के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि, फुल मून नाइट के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। स्टेपिज यह कहाँ पाई जाती है? तो यह कान में होती है। ठीक है, स्टेपिज जो है कान की हड्डी है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह है फीमर। फीमर जांघ की हड्डी जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और स्टेपिज कान में पाई जाती है, यह सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति संसद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो देखिए शतवर्षीय युद्ध जो है यह 1337 से 1453 ईस्वी के बीच लड़ा गया था और यह जो है इंग्लैंड और फ्रांस देशों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो वह देश है कनाडा। कनाडा देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो एंजाइम लाइपेज जो है यह हमारे शरीर के अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईवीएम का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया? तो भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग 1982 ईस्वी में किया गया था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? तो मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक जो है यह नोवा स्कोशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती को खालिस्तान भी कहते हैं, तो झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और इसे भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। ऊपरी सदन जो है या उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो वह लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान किस शासक के रूप में की है? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो हास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस के रूप में या लाफिंग गैस के रूप में जो है नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयुक्त होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है N2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच जो है अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रोल H2SO4 को कहा जाता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को आधार से यानी अर्थ सिरे से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो मोचा कहवा या मोचा कॉफ़ी जो है कॉफ़ी या यमन में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। धन निष्कासन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो है इसे दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो धन पलायन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो दिया गया था धन का पलायन सिद्धांत, इसका वर्णन जो है इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में किया है। ठीक है, पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जिसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इसी पुस्तक में जो है इन्होंने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था जो कि मोरक्को से आया था भारत, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जीडी गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, यूएसए में, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो पृथ्वी पर या संसार का विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर वन जो कि गुजरात राज्य में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन जो है यह शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। स्वेज नहर जोड़ती है
तो स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो यह 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर की कमी आई है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल जो कि शाहजहां की पत्नी थी, इसी के याद में जो है मुमताज महल के ही याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो यह जो है इनका असली नाम, मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो देखिए न्यूमिस्मेटिक्स जो है यह सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। ठीक है, सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो यह दोनों सदनों में, ऊपरी और निचले सदन में, दोनों में जो है अलग से पारित होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में, ऊपरी सदन यानी राज्यसभा और निचले सदन यानी लोकसभा में, दोनों में अलग से पारित होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो टंगस्टन जिसका संकेत है W, इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस धातु का बना होता है? तो वह टंगस्टन का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किए थे। अगला प्रश्न है, इतिहासकार V.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो वह पुकारा है समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? देखिए शनि ग्रह के चारों ओर जो है, शनि ग्रह के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, वलय पाए जाते हैं। इसकी संख्या, इन वलयों की संख्या, रिंग्स की संख्या 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, 597 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनकर्ता कौन है? तो इसके डिजाइनकर्ता राम सुतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ की? तो यह हवाई द्वीप USA की सक्रिय ज्वालामुखी है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय लोक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में इसमें 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो अभी वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई है, 12 अनुसूचियां हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री जो है यह पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का उल्लेख किया गया है। कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य या मोक्ष प्राप्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रे को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है और लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन यह समवर्ती सूची का एक विषय है। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है। तो परमाणु के संगठन में जो है
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे जो है इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरे की नीति द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का संबंध किससे है? तो घेरे की नीति का संबंध जो है यह वारेन हेस्टिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है तुर्कों ने प्रारंभ किया था। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं, कुल 4 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, और पोलो टीम में अगर बात करें एक पोलो टीम में तो 4 खिलाड़ी होते हैं, और अगर बात करें वाटर पोलो में तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। इन दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेहला नामक पुस्तक के लेखक इब्न बतूता है, ठीक है, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर से संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मूल रंग हैं, 3 मूल रंग यानी 3 प्राथमिक रंग होते हैं, वे कौन कौन है? नीला, हरा और लाल, ठीक है। नीला, हरा और लाल जो है ये 3 प्राथमिक रंग, 3 मूल रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। महर्षि कपिल निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो वे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ 1970 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो इसका आंसर है विषुवतीय में, विषुवतीय प्रदेश में जो है पूरे साल वर्षा होती है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वह है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा जो है वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात यह बस्तर में स्थित है, बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाने को जो है जिंक यानी जस्ता, जिसका संकेत होता है ZN, तो जिंक की परत, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, किस धातु का बना होता है? तो वह टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, लायन फिश किसे कहा जाता है? तो लायन फिश टेरोइस वोलियंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है?
तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 वर्ष जो है 1921 ईस्वी जो है इसे महाविभाजक का वर्ष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाए थे? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वह वहां का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किया था देवगिरी में, तो उस समय देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है, वीनस को। और साथ ही जो है शुक्र या वीनस को जो है इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट कहते हैं, किरीट कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो अमृता शेरगिल जो थी ये वह एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, वह एक प्रसिद्ध चित्रकार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं।